हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की उन 7 वाणियों को जो उन्होंने क्रूस पर से कही। तो आइए हम देखते हैं पहली वाणी को, जो लिखा है लूका 23 का 34 में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये वचन से परमेश्वर के बोलने का अर्थ ये था, क्योंकि जो लोग उस पर दोष लगा रहे थे और उसे सजा देने की बात बोल रहे थे, वे लोग धर्मशास्त्र की बातों को नहीं समझ पाए थे कि शुरू से यीशु मसीह के बारे में क्या भविष्यवाणी भविष्यवक्ता लोगों ने किया है कि एक परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आना है और सेवा करने के बाद उसे मृत्यु को सहना जरूरी है, जो मनुष्य के उद्धार के लिए है। इन बातों को वे लोग समझ नहीं पाए थे और उसे क्रूस पर चढ़ाने की बात कह रहे थे। हालांकि वे लोग यीशु मसीह को मार रहे थे, पर यह मृत्यु, ये ताड़ना सब उन्हीं के उद्धार के लिए है करके कोई नहीं समझ पाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पिता से ये प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के उसके सजा देने का दंड लोगों पे ना पड़े करके यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की थी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं दूसरी वाणी की ओर, जो लिखा है लूका 23 का 43 में। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर उस दाहिने हाथ वाले डाकू से इस बात को कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सच्चाई से मन फिराते हैं, जब मनुष्य सच्चाई से मन फिराता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसी समय वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। हालांकि पुनरुत्थान बाद में है, पर उसी समय यीशु मसीह के साथ वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। पर वो डाकू का अंतिम समय था और उसके बाद उसके पास और कोई समय नहीं था बचने के लिए। तो वह बिल्कुल ही प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य के लिए नियुक्त किया गया था। और जब मनुष्य साधारण रीति से जीवित रहता है और जब सच्चा पश्चाताप करता है, फिर उसकी मृत्यु होने तक वह क्या अपराध करता है वो उसके ऊपर है, क्योंकि उसके लिए वो बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके पास समय है हर एक बातों के लिए। मन फिरा भी लिया, सच्चाई से पश्चाताप कर भी लिया, उद्धार पा भी लिया, उसके बाद का समय उसके पास है। तो वो समय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्वर्ग राज्य जा सकता है कि नहीं। पर उस डाकू के पास समय नहीं था, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तूने मरने से पहले पश्चाताप कर लिया है, अब तेरे पास जीने का समय नहीं है, इसलिए तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। तो आइए अब हम देखते हैं तीसरी वाणी को, जो लिखा है यूहन्ना 19 का 26 में। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह का इस वाणी को कहने का अर्थ ये था, इतनी दुख और ताड़ना में रहने पर भी उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूला, क्योंकि जिस प्रकार 100% वह परमेश्वर था, उसी प्रकार 100% वह मनुष्य भी था। और मनुष्य का कर्तव्य भी पूरा करना उसने उस दर्द में भी दिखाया, ये कहकर कि हे नारी, यह तेरा पुत्र है। प्राणों को त्यागने से पहले अपनी जिम्मेदारी को सौंप कर ही उसने अपने प्राणों को त्यागा। इस बात को ये दिखाता है कि मनुष्य अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना कितना अवश्य है, और साथ ही साथ परमेश्वर के आज्ञा के साथ साथ मानवीय जीवन में जो उसका कर्तव्य है उसे भी पूरा करना कितना जरूरी है। इस बात को भी उसने वचन के द्वारा बताया। तो आइए अब हम देखते हैं चौथी वाणी को, जो लिखा है मत्ती 27 का 46 में। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह का इस वचन को कहने का भी यही अर्थ है, जैसे कि लिखा है हबक्कुक 1 का 13 में, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। इस वचन के अनुसार परमेश्वर एक भी बुराई, एक भी पाप को देख ही नहीं सकता। और जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका था, तो उसने सारे मानव जाति के अपराधों को, पापों को अपने ऊपर रखकर, अपने ऊपर लांघकर वो मृत्यु के लिए तैयार था।
इसलिए पिता उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था और उसने मुंह मोड़ लिया। तब प्रभु यीशु मसीह पिता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो योजना तूने मुझको करने के लिए दिया उसे मैं पूरा कर रहा हूँ, फिर क्यों तूने मुझसे अपना मुंह फेर लिया। तो आइए अब हम देखते हैं 5वीं वाणी को, जो लिखा है यूहन्ना 19:28 में। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ये वचन जब बोलते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, जानकर बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो बहुत ताड़ना में था, बहुत दुख में था और प्यास से वो तड़प रहा था। फिर भी वो पूरी तरह उन धर्मशास्त्र की बातों को पूरा होने तक अपनी प्यास को जाहिर नहीं किया। जब उसने देखा कि धर्मशास्त्र की बातें पूरी हो चुकी, तब उसने अपनी प्यास को जताया, अपनी प्यास को बताया। यही अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में कितनी भी तकलीफें हो, उसमें सबसे बड़ा महत्व रखता है परमेश्वर की आज्ञा। जिस तरह इंसान मरते मरते पानी के लिए तरसता है, उतना ही परमेश्वर की आज्ञा को भी पूरा करने के लिए इंसान के अंदर एक प्यास होना चाहिए। इस बात को यीशु मसीह क्रूस पर बताते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 6वीं वाणी को, जो लिखा है यूहन्ना 19:30 में। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। ये वचन ये दिखाता है कि यीशु मसीह के ऊपर जो दुख और ताड़ना आए थे, उसमें सबसे आखिरी था उसके दर्द में उसको सिरका देना। उसकी ताड़ना का जो एक एक करके जो भी उस पर ताड़ना हुई थी, उसमें अंत में ये किया गया था कि प्राण जाने के पहले उसको सिरका दिया जाएगा। जैसे ही उसको सिरका दिया गया, वह समझ गया कि अब ये मेरी ताड़ना का आखिरी पड़ाव है, अब मुझे इस दुनिया से कुछ करके जाना है। और उसने अपना प्राण त्याग दिया, मतलब उसने अपना प्राण खुद त्यागा है। जैसे कि वचन में लिखा है यूहन्ना 10:17 से 18 तक में, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। उसी प्रकार उसने अपने प्राण को दे दिया। तो आइए अब हम देखते हैं 7वीं वाणी को, जो लिखा है लूका 23:44 में। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह प्राण त्यागने से पहले कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस प्रकार हम जानते हैं मनुष्य के अंदर परमेश्वर जो है आत्मा को डालता है, उस आत्मा के ऊपर केवल परमेश्वर का अधिकार है। वही ले सकता है और वही दे सकता है। वचन में भी लिखता है कि मनुष्य केवल हमारे प्राणों को नष्ट कर सकता है, पर आत्मा को नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी मृत्यु के पहले अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। क्यों सौंपते हैं? क्योंकि उनका जीवन पूरा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने जिया। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा, उस प्रकार सारी बातों को उन्होंने जी कर दिखाया। मृत्यु को भी उसने सहा। इसलिए अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का उसका पूरा पूरा अधिकार था। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आप सभी को हैप्पी गुड फ्राइडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।